तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई साहब, मैं मतलब काफ़ी दिन से इस पे रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो जो कि शेयर मार्केट है, अभी क्या है, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ही अपना चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ना भाई 90% लोगों का लॉस ही होता है। वो क्यों होता है मैं जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब कि इसको रिसर्च किया है, देखा भी है, ठीक है ना। और मैंने ट्रेडिंग भी किया है। लॉस क्यों होता है वो सारी कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, क्यों लॉस होता है, किस किस गलतियों की वजह से लॉस होता है, ठीक है। जो भी न्यू ट्रेडर जो आते हैं, जो बिगनर्स जो आते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही गलती करते हैं। वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो सब कुछ आपको मैं डिटेल में देखो। सबसे पहला गलती तो ये होता है भाई, जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, उनके अंदर तो भाई बहुत सारा डर होता है। मतलब कि जब वो पहली बार ट्रेड लेते हैं, हालांकि देखो पहली बार डर नहीं लगता है, लेकिन जब वो ट्रेड लेने के बाद जब वो पैसे का डाउन जाना, एकदम ऊपर आना, तो अंदर में एक घबराहट सा पैदा होता है, ठीक है। समझ गए होंगे, जिसने भी ट्रेडिंग की है वो समझ गए होंगे, ठीक है। हर कैंडल एक अलग ही मूवमेंट करती है। जिस तरीके से जो आपको ग्राफ देखते हो ना, ठीक है, चलो मैं आपको जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये देखने में तो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल है। इसमें आप लोग सोचते हो कि भाई ये कुछ भी नहीं है, मार्केट डाउन जा रहा है तो भाई पुट पे लगा दो, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल पे लगा दो। ये हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हम ये कर देंगे। एक ट्रेडर्स खेलने से पहले अपने दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटजी सोचता है कि मैं ये वाली स्ट्रेटजी कल यूज करूँगा, ये वाली कैंडल यूज करूँगा मैं। लेकिन जब मार्केट जैसे ही खुलता है ना 9:15 पे, तो उसके माइंड में ऐसी खलबली मचती है, वो सारी स्ट्रेटजी, सारी कैंडल भूल जाता है। और सिर्फ जीतने के लिए, या फिर वो उसके अंदर एक उत्सुकता मन में पैदा होती है कि भाई मुझे जल्दी से ट्रेड करना है और मुझे जल्दी से पैसे जीतना है, ठीक है। वो भूल जाता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, पूरा सेटअप मुझे बनाना है, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में लग जाता है, ठीक है। तो पहली गलती तो वो करता है कि जहाँ कुछ भी मतलब कि मार्केट का उसने रुख नहीं देखा है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है। जैसे ही उसने एंट्री लिया, तुरंत उसके विपरीत मार्केट चला जाता है। हर कोई ये सोचता है, सबके साथ ये होता होगा, जब आपने एंट्री ली, मार्केट तुरंत आपके खिलाफ, ठीक है। कभी कभी आप सही एंट्री ले लेते हो तो होते हो तो आप बच जाते होंगे, लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते होंगे तो मार्केट आपसे नीचे, आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई मैंने तो मार्केट में एंट्री कॉल की तरफ लिया था, ये पुट क्यों चला गया, ठीक है। तो इसलिए ये चला जाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि भाई अब ये मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, आप ये देखो, यहाँ पे आपने सोचा कि 2 ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने सोचा कि अब ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब ऊपर जाने वाला है, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, और फिर यहाँ पे आने के बाद आपने सोचा कि अब तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि ये वाली ग्रीन रेड कैंडल जो बनी, आपने सोचा थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन वो यहाँ पे भी नीचे आ जाता है। आपने सोचा चलो ठीक है, अब वो रिटर्न मारेगा ऊपर, लेकिन वो नहीं मारता है और यहाँ से नीचे आने लगता है। फिर आप सोचते हो कब क्या होगा, शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा वापस, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, नए बंदे सोचते हैं कि यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, अब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो कॉल की तरफ एंट्री लेते हैं। यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, तो भी नहीं आया। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद वो सोचते हैं कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे 10-20 पॉइंट नीचे आ गया। न्यू ट्रेडर का ये होता है, न्यू ट्रेडर का वो 10 और 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है, उनका हिट होने के बाद वो यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले, तुरंत मार्केट बूम। यही होता है सबके साथ में, ठीक है। ये मैंने भी अच्छी तरीके से किया है एनालिस, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे कि मार्केट चल रहा है, वो ये सोचते हैं कि मार्केट तो बाहर चला गया, मतलब भाग गया, ऊपर जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी मार्केट, मतलब कि कॉल की जो प्राइस है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो वो क्या क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, मेरा ये चूक गया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, मैं यहाँ पे चूक गया हूँ, मुझे जल्दी से एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ भी फिर ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से वापस मारेगा, ठीक है ना, यहाँ से वापस मारेगा, फिर यहाँ भी नहीं मारता है वापस, यहाँ भी नहीं मारता है वापस, ठीक है ना। लेकिन वो एंड में सोचता है यहाँ पे आकर
कि यार वो तो नीचे जाएगा, पता नहीं कितना पॉइंट नीचे जाएगा, शायद मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही एंट्री लेगा तो वो वेट करेगा 10 पॉइंट, वो लगभग जो प्रॉफिट हो जाएगा उस प्रॉफिट को वो लेके नहीं जाएगा, सोचेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट मारेगा रिटर्न, यहाँ पे आ जाएगा उसका लॉस रिकवर, मतलब जो यहाँ पे एंट्री ली थी यहाँ पे बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर वो सोचेगा कि अब दोबारा नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट और ऊपर चला जाता है और ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सोचेगा कि अब तो मेरा लॉस होने लगा है, अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। फिर क्या करेगा, यहाँ पे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट दोबारा यहीं से रिटर्न नीचे, ये होता है अपने साथ में, ठीक है ना। मतलब मेरा यही मतलब है कि जो बिगनर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, उनके साथ यही होता है, जब वो एंट्री लेते हैं तो मार्केट उसके खिलाफ चला जाता है बिगनर के साथ में, ठीक है ना। जब मैं भी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ये होता था। फिर मैंने ये सोचा कि भाई मुझे जो बेस्ट ट्रेडर हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनके दिमाग से सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनसे वो 2 कदम आगे की सोचते हैं, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है, उनके बराबर का सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उनके लेवल का सोचना पड़ेगा आपको, उनके साथ में कुछ करना है, जो भी कुछ करना है, ठीक है ना। आप अपने दिमाग से खेलोगे ना, दिमाग से इसमें एंट्री करोगे, दिमाग ये ना, ये शेयर मार्केट का जो ग्राफ दिखता है ना, जो बाहर से तो हर कोई ये सोचता है कि हाँ ये क्या है, जब नीचे जाना है तो नीचे जाना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, हम तो आराम से पैसे बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 90% लोग इसमें लॉस ही करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जब जब मार्केट का आप ये कोई सा भी आप ये खोलोगे ना, तो उसमें भी बोलता है कि इसमें शुद्ध 90% लोगों का घटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पूर्णतः जोखिम संभव है, ठीक है। तो इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। हालांकि ये तो इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको दिखाते दिखाते भाई बहुत दिन लग जाएंगे, तब भी आपको ये बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई पहले मार्केट को समझो, देखो, उसके बाद में आप ट्रेडिंग लो, ठीक है ना। भगते भगते में कई लोग तो मार्केट ऊपर जा रहा है, सोचता है भाई कि मैं यार रह गया पीछे, मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए। जहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेते हो, नहीं, जहाँ पे आपको लेनी चाहिए वहाँ पे एंट्री नहीं लेते हो, और जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए वहाँ पे आपको नहीं करते हो बाय, जहाँ पे सेल करना है वहाँ पे सेल नहीं कर पाते हो। ये गलतियाँ होती हैं। सिर्फ और सिर्फ देखो, सामने वाला ट्रेडर भी वही चार्ट देख रहा है, हम भी वही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला पैसा बना रहा है, हम क्यों लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ भाई गेमिंग जो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें खपत होती है, ठीक है ना। ये प्योर साइकोलॉजी का गेम जैसा ही है, ठीक है ना। इसमें आप अपने ऊपर साइकोलॉजी पर, अपने आप के दिमाग पर अगर कंट्रोल कर लोगे तो आप इसको समझ सकते हो मार्केट को, वरना आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं करोगे तो इसमें तो आपका आना बहुत बेकार है, ठीक है ना। पहले अपने आप को काबू करिए, इसके बाद में शेयर मार्केट में आना, वरना आप घर पे ही बैठ के कुछ काम कर लेना, ठीक है ना। इसमें ना अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ठीक है आप लॉस में चले जाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम बहुत सारे लोग तो ये क्या करते हैं, ठीक है ना, मैं भी यही कर रहा था, मैं भी यही करता था, ठीक है ना। क्या कर रहा था कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, भाई ऊपर जा रहा है तो लगा दिया। कुछ बार ये होता है, ठीक है ना, ऊपर जाते आते वो 10 पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम सोचते हैं यार भाई जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो 3 पॉइंट नीचे आएगा तो हम सोचते हैं यार भाई नीचे क्यों आ रहा है, लेकिन वो जहाँ पे हमने खरीदा था वही रेट टू रेट आने के बाद फिर वो नीचे जाने लगता है। फिर क्या करते हैं, 5 पॉइंट नीचे आने के बाद अपना हो सकता है लॉस होना स्टार्ट, ठीक है ना, अपना स्टॉप लॉस हिट। आप सोचते हैं कि भाई ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर उसका इंतज़ार करने लगते हैं, ठीक है ना। उसका इंतज़ार करने लगते हैं कि अब ये दोबारा रिटर्न आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिटर्न आता है नहीं है और अपना बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए भाई स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी के साथ साथ इसमें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस, अपने को ट्रेडिंग लेने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हमको इस चीज़ को, हम इसको मतलब कि 80 पे या 90 पे खरीद रहे हैं, मतलब मान के चलो किसी चीज़ को हम 90 पे खरीद रहे हैं, पहले ही दिमाग में कंट्रोल कर लो कि हमको इसका स्टॉप लॉस 75 रखना है या 80 पे रखना है, ठीक है। अगर अपना स्टॉप लॉस 75 है तो 75 पे ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट लौट के आए या ना आए, हमको 75 पे मतलब सेल करना है तो करना ही है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाओगे। और इस तरीके से आप आगे भी जितना प्रॉफिट हो सके, मान के चलो आप इसको 120 पर बिना, मैं 110 पे मान लो, ठीक है ना, 20 पॉइंट का आप इसको प्रॉफिट में लेते हो, 20 पॉइंट मान के चलो आपने 90 पे खरीद के 110 पे आपका इसका टारगेट है, ठीक है। इसने टारगेट हिट कर दिया तो फिर उसको आप देखो, ठीक है ना। 110 आपका टारगेट है मान के चलो, अब इसने 120 कर दिया, ठीक है ना, तो आप इसको 15 पे बेचो, फिर टारगेट हो जाएगा 115। फिर इसके बाद में
ये चला जाएगा 130 तक, तो इसका टारगेट हो जाएगा फिर आपका 120। तो इस तरीके से मतलब ये चलता है, ठीक है ना। तो यही होता है नए बंदों के साथ में, जब वहाँ पे जहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी है, मतलब कि जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आप 2 कदम उनसे पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा मैं आपसे, बस इसमें क्या है ना, आप दूसरे दिमाग से सोचो, मतलब अपना तीसरी आंख इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तब जाके कुछ आप इसको पकड़ सकते हो, वरना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अपने आप को कंट्रोल में करो, ये प्योर साइकोलॉजी है। इसमें अगर आपकी साइकोलॉजी ने आपको कंट्रोल में कर दिया आपने, तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप वही बार बार गलतियाँ करोगे और फिर लॉस में जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है ना। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ज़रूर आएगी, और बिल्कुल जो भी गलतियाँ होती हैं मैं सब कुछ बताता रहूँगा मैं, ठीक है ना। वो आप गलतियाँ नहीं करोगे, आपको पूरा समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।